बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिरर एंड इट्स ऑफ टाइप्स। हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मिरर को समझते हैं। मिरर को उर्दू में आईना, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। ठीक है, मिरर होती क्या है? ये एक ऐसा मीडियम है जिसका एक सरफेस रफ होता है और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है। एक सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दूसरे सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इसमें हम अपनी फेस की इमेजेस को देख सकते हैं। अ मीडियम whose one side is rough and other side is reflective। मिरर एक मीडियम है, एक मटेरियल है जिसका एक साइड रफ है और दूसरा साइड जो है वो आपके पास रिफ्लेक्टिव है। किस तरीके से है? फर्ज करें ये आपके पास मिरर है, ठीक है। ये वाली जो इसकी साइड है ये आपके पास रफ है। रफ का मतलब क्या है? एब्जॉर्ब लाइट। इसके ऊपर जब भी लाइट पड़ेगी लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब। ये जो सेकेंड आपको फेस नज़र आ रहा है, सरफेस नज़र आ रहा है, जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी ये लाइट को क्या करेगा? किसी न किसी एंगल के साथ इसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो फिर ऐसे मटेरियल या ऐसे मीडियम को हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। मिरर बुनियादी तौर पर इसके जो टाइप्स है वो दो है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। फर्स्ट जो आपके पास टाइप है वो आपके पास है प्लेन मिरर। ये हम नॉर्मली अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है आपके पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपके पास बेसिकली स्फेरिकल शेल का एक पार्ट होता है। फिर स्फेरिकल मिरर जो है इसके मज़ीद दो टाइप्स हैं जो हमारे कोर्स में है और उसको हमने पढ़ना है, ठीक है। ये जो स्फेरिकल मिरर है स्फेरिकल मिरर जो है इसके कितने टाइप्स हैं? दो। एक आपके पास है कॉनकेव मिरर और एक आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों स्फेरिकल मिरर के टाइप्स हैं। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर आपके पास कौन सी मिरर होती है? ऐसी मिरर होती है जिसका जो इनसाइड है वो आपके पास रिफ्लेक्टिव होता है और आउटसाइड आपके पास क्या होता है? रफ होता है। देखिए ये मिरर आपके पास क्या है? कॉनकेव है। इसकी आउटसाइड जो है वो आपके पास रफ होती है और इसकी इनसाइड आपके पास क्या होती है? पॉलिश्ड होती है, रिफ्लेक्टिव होती है। ये आपके पास रिफ्लेक्टिव, ये आपके पास रफ। जब भी आपके पास इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो इसको क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो उसको क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। देखिए ये इसने रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है।
और जिस पॉइंट के ऊपर ये आपस में टकराती है उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। इसी वजह से इस मिरर को हम फोकसिंग मिरर भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी मिरर कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को क्या करती है, एक पॉइंट के ऊपर फोकस करती है। बाकी इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसकी इमेजेस आपके पास क्या होती है, रियल। ठीक है, ये इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है, और एक इसका स्पेशल केस है जिसमें ये इरेक्ट इमेज बनाता है। इसका फोकस जो है वो फ्रंट पे होता है। ठीक है, और इसका फोकस रियल होता है क्योंकि रेज यहां पे एक्चुअल में मीट करती है। इसके बाद आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इसके अपोजिट है, ऐसी मिरर जिसका इनसाइड आपके पास क्या हो, रफ हो। ठीक है, इसका इनसाइड आपके पास रफ है और आउटसाइड आपके पास क्या है, रिफ्लेक्टिव है। जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी, ये लाइट को क्या करेगा, डिफरेंट एंगल्स में डिस्पर्स करेगा। क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा। इसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर नहीं लेके आएगा बल्कि डिफरेंट एंगल्स में इसको स्प्रेड करेगा। क्या करेगा, स्प्रेड। इसी वजह से इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और इसका जो फोकस है ये इसके बैक पे बनता है। फोकस किस पे होता है, बैक पे। और ये जो इमेजेस बनाते हैं वो आपके पास इरेक्ट होते हैं और वर्चुअल होते हैं। और इसका फोकस वर्चुअल क्यों होता है या वर्चुअल इमेजेस क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें रेज एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं बल्कि इसको हम ट्रेस बैक करते हैं, या इट सीम्स टू बी मीट, एक्चुअल में रेज मीट नहीं करती है।